एक्सपोज पाकिस्तान। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी कंट्रीज़ है, एक्चुअली में दुनिया को चलाने का काम सिर्फ हैकर्स करते हैं। आई एम नॉट हैकर्स बट आई एम लेजेंड। दुनिया के सारे सिस्टम्स को एक्सेस करता हूँ इंडिया से, मतलब कि चाहे वो कोई भी कंट्री हो। पूरी दुनिया की पॉपुलेशंस को एक जगह करना, उसे मैनुअल करना, अभी ये सिचुएशंस आ चुकी है। इसी के लिए मुझे एक्सपोज करना होगा, है ना, जो कि ब्लैक एविडेंस है, कि रियल एविडेंस है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ पे होता क्या है। वहाँ पे सबसे पहले एक बहुत बड़ा एरिया होता है। सड़क पे देखोगे सब्जियाँ, दुकान, ये सब लगी हुई रहती है ना, जो कि उनके लिए खुद का एक प्रोफेशनल आज दुकान होता है ना। अगर ये गलतियों को वो नहीं करते तो अब क्या होता है कि सड़क पे जितने भी ठेला भेन लेकर के सब्जियां बेचते हैं, उन लोगों की एक मजबूरी होती है। जब उसके बैंक डिटेल्स को जब मैंने एक्सेस करता हूँ तो पता चलता है मुझे कि ये लोग तो अच्छे जगह में बैठ सकते थे, लेकिन फिर भी ये लोग गलत जगह में क्यों है, मतलब कि पैसे के लिए। यहाँ कोई टीचर नहीं दोस्त, ये वाली सिचुएशंस को क्यों होता है। तो ये वाले सिचुएशंस वहाँ पे इसलिए होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। सबसे पहले उन लोगों के बच्चे होते हैं। क्या होते हैं? उन लोगों के बच्चे होते हैं। और वहाँ की जो एरिया की जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है कि सबसे पहले उन लोगों को काम करने के लिए रास्ते पे काम देते हैं कि भाई तुम अपना ठेला भेन ये सब कुछ बेच सकते हो किसी भी जगह में, फुल परमिशन दिए हुए है। अब होता क्या है, वहाँ से बहुत सारे पैसे जनरेट करते हैं, बहुत सारे पैसे जनरेट करते हैं। और वो पैसे जनरेट कैसे करते हैं? व्हाट इज़ दिस? कोई सब्जी आया किसी जगह से, अगर सब्जी को आपको ख़रीदना हुआ और ख़रीद कर उसे आप बेचना चाहते हो, तो जो जगह से ख़रीदोगे ना, वहाँ की प्राइस बढ़ा दी जाती है और वहाँ से कमीशन पैसे ले लेते हैं। और लेने के बाद करप्शन पैसे जो होते हैं ले लेते हैं। लेने के बाद आम आदमी के पास जाती है, और आम आदमी जितना जल्दी सेल कर पाता है उतना जल्दी क्या करता है कि फिर खरीदने के लिए आता है सब्जी मंडी में सब्जी को। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा। और वहाँ से बहुत सारे पैसे को जनरेट करता है, और जनरेट करने के बाद क्या करता है कि अलग अलग जगह में स्कूलों के ऊपर, बच्चे लोगों के ऊपर खर्च करता है बहुत पैसा। ठीक है, बहुत पैसा खर्च करता है बच्चे लोगों के ऊपर। और खर्च करने के बाद क्या करता है कि उसमें से जब 100 में से 90% लड़के लोगों को छांट दिया जाता है, बच्चे लोगों को, और बाकी के 10% लोगों को अगर हो सके तो कहीं काम मिल जाती है या आर्मीज़ में या कहीं ना कहीं डाल दी जाती है, जिससे क्या होती है, एक प्रूफ रहता है कि हम तुम्हारे लिए नौकरी दिए, ये चीज़ होती है। और वैसे वो खड़ा रहता है, 2 जगह से खड़ा रहा, रास्ता पे भी दुकान बेचे तो वहाँ के लोग सपोर्ट किया कि हाँ भाई ये मेरे को सामान बेचने दे रहा है, ऊपर से मेरे लड़के लोगों को नौकरी दिया। और बाकी के जो 90% बच्चे लोग जो होते हैं ना, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। और उन लोगों के बीच में एक ट्रैपर्स होता है। ट्रैपर्स भी ये लोग खुद हायर करते हैं। ट्रैपर्स जो होते हैं खुद हायर करते हैं। ट्रैपर्स हायर करते हैं। हायर करने के बाद क्या करते हैं, उन सभी बच्चे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है कि पढ़ाई लिखाई करके तो कुछ हुआ नहीं। और बहुत सारे बच्चे लोग वहाँ के गलत रास्ते पे उतर जाते हैं मजबूरी में। कैसे उतरते हैं अब मैं आपको बताना चाहूँगा। वो उतरते कैसे हैं, सबसे पहले दिखाया जाता है ये तुम्हारा भाई। और 1 महीना काम करने के बाद, 1 महीना गलत काम करने के बाद, चोरी करना, पर्स चोरी करना, ये करना वो करना, ये सब चीज़ करने के बाद उसके पास बहुत बड़े घर दिखाया जाता है। जिससे क्या होता है, वो बच्चे लोग उस रास्ते पे मजबूरी, मतलब गलत रास्ते को डिज़र्व करने लगते हैं। 2 रास्ते दिखाए जाते हैं उन लोगों को, एक सही है एक गलत। और जब ये गलत रास्ते पे उतर जाते हैं, सिगरेट, दारू, शराब ये सब पीना शुरू करते हैं, वहाँ से अर्निंग्स करना शुरू हो जाए, मतलब वहाँ से अर्निंग्स आना शुरू हो जाती है वहाँ पे। और उसके बाद क्या होती है, उसके बाद क्या होती है कि सिगरेट से तो अर्निंग्स आना शुरू हुआ। जब वो गलत रास्ते पे उतर जाता है तो मजबूरन उसे फंसाया जाता है, जेलों में डाला जाता है और कहा जाता है देखिए इस देश के लोग तुम्हारे साथ नहीं दिया, है ना। तो ऐसे करके सारा का सारा सिचुएशंस चलता है। और उसके ही देश में
उसके ही देश में पढ़ा लिखा इंसान क्या होता है कि 90% लोगों में 50% लोग क्या होते हैं, बच्चे लोग जो होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई कामयाबी नहीं मिलती है तो वही सब्जी बेचना शुरू कर देता है। और जो ट्रैपर्स जो होते हैं ना, ट्रैपर्स के तरह वो भी कभी ट्रैपर्स बन जाता है आने वाले कल में। बच्चे लोग जो होते हैं ट्रैपर्स भी बन जाता है कि किसी और बच्चे लोगों को फंसाना, उसे खिलाना पिलाना, सिगरेट की आदत देना, 30 दिन तक कंटिन्यूअस करना, वो सिगरेट की आदत पे मजबूर हो जाएगा। और होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे एक्सट्रीम नशे में डाल देता है। और एक्सट्रीम नशे में डालने के बाद जब वो नशे की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है कमाकर, तब वो गलत रास्ते पे उतरता है। खुद वो भाई को ढूंढता है और भाई क्या करता है, उसे गलत रास्ते पे मजबूर कर देता है। और वही बच्चे लोग आने वाले कल तक में अपने देश के लिए, अपने देश के खिलाफ खड़ा होने पे मजबूर हो जाता है। और ऐसे करते करते आने वाले कल तक में जब उसके पास बहुत सारी कामयाबी आती है तो और ये गलत काम करने पे मजबूर हो जाता है। और ऐसे करते करते पूरा का पूरा पाकिस्तान, है ना, गलत रास्ते में जाता है। और जाने के बाद मतलब कि कुछ बहुत ऐसे बच्चे लोग गलत रास्ते पे जाता है, जिसके कारण वहाँ पे अभी भी इस तरह की सिचुएशंस होती रहती है। और वही लोग आगे बढ़ने के बाद छोटे छोटे बच्चे लोगों को ब्रेन वॉश करके इंडिया के खिलाफ इंडिया में लड़ाई करवाता है। तो ये सब सारे के सारे डिटेल्स है मैं आपको जो बताना चाहूँगा। मतलब कि चाहते तो पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दे सकते थे, काम दे सकते थे, लेकिन ये सब चीज़ को नहीं दे करके वही गुलामी में डाल दिए। 10 लड़के लोगों को ट्रैप्स पे डाला जाता है। और जो मेन भाई बोल करके जो होता है गैंगस्टर, वो क्या करता है कि वो 10 बच्चे लोगों को यूज़ कर देता है और दिखाता है कि देखो हमने गलत काम किया तो इतने सारे कामयाबी है, गाड़ी है, घर है, पैसा है, ये सब चीज़ें इसको दिखाता है। और वो बच्चा मजबूरी में हथियार उठाने पे मजबूर रहता है, बोलता है हमें भी ये कामयाबी चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़ाई लिखाई करके जो होते हैं इतनी कामयाबी को हासिल नहीं कर पाए। और वहाँ के जो होते हैं वो लोग भी बोलते हैं इसको मरने दो। तो ये सब सारे के सारे सिचुएशंस होते हैं पाकिस्तान में। मैं जानता हूँ कि आज भी आप गुलाम हो। और क्या होता है ना, जब ये लड़ाई होती है इंडिया के खिलाफ, जब उस छोटे छोटे बच्चे लोग लड़ाई करने के लिए आते हैं तो क्या होता है, जब हार जाते हैं तो फिर एक लोन उठाया जाता है। और फिर ये लोन उठाना मतलब 200-300 करोड़ लोन उठाया जाता है। और उठाने के बाद क्या होता है, यही सब चीज़ों के वजह से फिर लोन उठाया जाता है। और लोन उठाने के बाद क्या किया जाता है, वहाँ के पॉपुलेशंस के ऊपर ट्रिपल टैक्स लगा दी जाती है। और उसके बाद एक बात बोली जाती है कि अगर तुम हारता है तो तुम्हारे ऊपर और भी टैरिफ लगाई जाएगी। तो ये सब सारे सिचुएशंस होती है वहाँ पे। तो मैं आपको रियल एविडेंस बताना चाहूँगा, जो भी है ना। मैं एक्चुअली पूरी दुनिया के टॉप रैंकिंग में आता हूँ, तो पूरी दुनिया में जितने भी पॉपुलेशंस है उन सभी लोगों को इस बदबूदार नाले से, मैट्रिक्स की ज़िंदगी से निकालना चाहता हूँ। मैं किसी भी इंसान या किसी भी देश के खिलाफ नहीं हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।